साल का पहला महीना और तारीख 15 जनवरी रविवार को मनाया जाएगा मकर संक्रांति का त्योहार। दोस्तों, आखिर क्या है पौराणिक कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति का महत्व? क्या इस त्योहार का वर्णन हमारे शास्त्र गीता वेद में मिलता है? क्या वेद शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति मनाना ठीक है? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। मकर संक्रांति, जिसे माघी या संक्रांति भी कहते हैं, भारत में रवि की फसलों के पकने की खुशी में मनाया जाता है। यह दिन सूर्य देव को समर्पित है। इस वर्ष मकर संक्रांति या पोंगल रविवार 14 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी। संक्रांति लंबे दिनों की शुरुआत और शरद ऋतु का अंत भी है। इस मकर संक्रांति पर सभी लोक मान्यताओं से हटकर सत्य आध्यात्मिक ज्ञान को जानिए, जो कि आपको मोक्ष प्राप्ति तथा पाप मुक्त जीवन का मार्गदर्शन करेगा। भारत में मकर संक्रांति विभिन्न राज्यों में मनाया जाता है। यह त्योहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन पड़ता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति को ऋतु परिवर्तन का भी पर्व माना जाता है। पंजाब, यूपी, बिहार तथा तमिलनाडु में किसानों के लिए ये नई फसल काटने का समय होता है। दोस्तों, मकर संक्रांति पर जानेंगे किस पूजा विधि से हमारे प्रारब्ध के पाप कर्म खत्म हो सकते हैं तथा कैसे दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपने पुत्र से मिलने आते हैं तथा सूर्य अपनी धनु राशि से निकलकर अपने पुत्र शनि की राशि में मकर में प्रवेश करते हैं। इसी वजह से इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं आखिर मकर संक्रांति को कितने नामों से जाना जाता है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि मकर संक्रांति का त्योहार देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। असम में माघ बिहू, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में लोहड़ी, उड़ीसा तमिलनाडु में पोंगल, उत्तराखंड में मकर संक्रांति, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल में पौष क्रांति और उत्तर प्रदेश में खिचड़ी संक्रांति तथा आंध्र प्रदेश में संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति का आध्यात्मिक महत्व यह माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से पापों का नाश होता है। जो लोग संक्रांति पर सूर्य देव की पूजा करते हैं, उन्हें सफलता और समृद्धि की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं और लोक वेद के अनुसार मकर संक्रांति के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। इसलिए इस दिन किया गया दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्य से अधिक लाभदायी होता है। इस तथ्य का हमारे वेदों में कोई वर्णन नहीं मिलता है। यह सभी लोक मान्यताएं तथा अंधविश्वास हमारे पंडितों ब्राह्मणों द्वारा धनोपार्जन के लिए तथा जनता को भ्रमित करने के लिए फैलाई गई, जिन पर हमारे पूर्वजों ने अंधविश्वास इसलिए किया क्योंकि उन्हें हमारे धर्म ग्रंथों का वास्तविक ज्ञान बिल्कुल नहीं और न ही उन्होंने स्वयं कभी शास्त्रों वेदों का अध्ययन किया। तत्व ज्ञान और तत्वदर्शी संत अभाव में समाज आज इन रूढ़िवादी परंपराओं में फंसकर अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। ये सभी साधनाएं शास्त्रों के विरुद्ध है, क्योंकि जब तक जीव का जन्म मरण समाप्त नहीं होता तो उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होती। ऐसे संतों की तलाश करो जो शास्त्रों के अनुसार पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की भक्ति करते व बताते हों। फिर जैसा वे कहें केवल वैसा ही करना, अपनी मनमानी नहीं करना। मनुष्य को भक्ति धार्मिक ग्रंथों के अनुसार करनी चाहिए। जो पुरुष शास्त्र विधियों को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न समृद्धि को प्राप्त होता है और न परम गति को और न ही सुख को। गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, पूजे दे धाम को शीश हिलावे जो, गरीबदास साची कहे हद काफिर है सो। कबीर गंगा काठे घर करे, पीवे निर्मल नीर, मुक्ति नहीं हर नाम बिन, सतगुरु कहे कबीर। कबीर तीर्थ कर कर जगमुआ, उड़े पानी नहाए, राम ही नाम ना जपा, काल घसीटे जाए। जो गुरु शास्त्रों के अनुसार भक्ति करता है
और अपने अनुयायियों अर्थात शिष्यों द्वारा करवाता है वही पूर्ण संत है। क्योंकि भक्ति मार्ग का संविधान धार्मिक शास्त्र जैसे कबीर साहब की वाणी, नानक साहब की वाणी, संत गरीबदास जी महाराज की वाणी, संत धर्मदास जी की वाणी, वेद, गीता, पुराण, कुरान, पवित्र बाइबल आदि हैं। जो भी संत शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना बताता है और भक्त समाज का मार्गदर्शन करता है तो वह पूर्ण संत है, अन्यथा वह भक्त समाज को घोर दुश्मन है। जो शास्त्रों के विरुद्ध साधना करवा रहा है वह भोले श्रद्धालुओं के इस अनमोल मानव जन्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे नकली गुरु या संत को भगवान के दरबार में घोर नरक में उल्टा लटकाया जाएगा। क्या मनोकामना की आशा से मकर संक्रांति पर दान देना सार्थक है? आइए जानते हैं दान देने के बारे में कबीर साहब जी क्या कहते हैं। मनोकामना बिहाय के हर्ष सहित करे दान, ताका तन मन निर्मल होए पाप की हान। कबीर यज्ञ दान बिन गुरु के, निज दिन माला फेर, निष्फल वह करनी सकल, सतगुरु भाखे टेर। प्रथम गुरु से पूछिए कीजे काज बहोर, सो सुखदायक होत है मीठे जीव का खोर। कबीर परमेश्वर जी ने बताया है कि बिना किसी मनोकामना के जो दान किया जाता है वह दान फल देता है तथा वर्तमान जीवन में कार्य की सिद्धि भी होगी तथा भविष्य के लिए पुण्य जमा होगा। और जो दान केवल मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है वह कार्य सिद्धि के पश्चात समाप्त हो जाता है। बिना मनोकामना पूर्ति के लिए किया गया दान आत्मा को निर्मल करता है और पाप का नाश करता है। पहले गुरु धारण करो, फिर गुरुदेव जी के निर्देश अनुसार दान करना चाहिए। बिना गुरु के कितना ही दान करो और कितना ही नाम स्मरण की माला फेरो, वह सब व्यर्थ प्रयत्न है। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि गुरबिन माला फेरते, गुरबिन देते दान, गुरबिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। अर्थात गुरु की आज्ञा के बिना हवन यज्ञ तथा भक्ति करने से मोक्ष संभव नहीं है। प्रथम गुरु की आज्ञा ले तब अपना कार्य करना चाहिए। वह कार्य सुखदायक होता है तथा मन की सब चिंता मिटा देता है। जो मकर संक्रांति पर सूर्य देव की पूजा करते हैं, क्या यह करना सही है? इसके बारे में सूक्ष्म वेद में कहा है कि भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका, कुल मालिक, पूर्ण परमात्मा, सृष्टि का रचनहार। आखिर पूजा के योग्य परमात्मा कौन है? किसकी पूजा हमें इष्ट रूप में करनी चाहिए तथा उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? कौन बताएगा हमें पूर्ण परमात्मा की संपूर्ण जानकारी? गीता ज्ञानदाता ने अपनी भक्ति गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अनुत्तम बताई है। उसने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में परमेश्वर अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहा है। यह भी कहा है कि उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि जब तुझे गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में वर्णित तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर इस संसार में नहीं आते, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। तब तक नादान प्राणी द्वारा किया गया दान पुण्य, गंगा स्नान, पाठ पूजा आदि मनमानी पूजा शास्त्र विधि के विपरीत होने के कारण लाभदायक नहीं होते। प्रभु का विधान है कि जैसा भी कर्म प्राणी करेगा उसका फल अवश्य मिलेगा। यह विधान तब तक लागू है जब तक कि तत्वदर्शी संत पूर्ण परमात्मा का मार्गदर्शन नहीं मिलता। अधिक जानकारी के लिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर देखें, जिससे आप जीवन के महत्व को आसानी से समझ सकें। आप अपने फोन के प्ले स्टोर से संत रामपाल जी महाराज ऐप डाउनलोड करके सभी आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।